आपने ये अनुभव किया होगा कि अगर आपको निमंत्रण मिले और जिस आदमी ने आपको निमंत्रण दिया उसके किसी खास रिश्तेदार को निमंत्रण न मिले तो आदमी की आदत होती वहां होकर जरूर जाएगा जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला। सती जी ने देखा कि भगवान जाग गई, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने जो वाम भाग में उनके आसन था वह आसन सामने डाल दिया, सन्मुख शंकर आसन विराजे। अब सती जी समझ गई कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया। अब ऐसे अवसर पर बात भी क्या करें, मन नहीं लग रहा है। उसी समय देवता चले, महाराज दक्ष कर रहे हैं यज्ञ और सब देवता जा रहे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी को छोड़कर। अच्छा अब एक बात बताओ, रेलगाड़ी की तो मजबूरी की पटरी पर चलेगी, मोटर गाड़ी की मजबूरी की सड़क पे ही चलेगी, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, पर ज्यादा सुविधा हवाई जहाज को है कि नहीं आकाश में। यद्यपि उनके मार्ग निश्चित पर थोड़ा बहुत तो इधर उधर कर ही सकते हैं। इन देवताओं को विमान में बैठकर जाना था तो वहीं से क्यों निकलना था जहां शंकर जी और सती जी बैठ रहे हैं, थोड़ा इधर उधर से निकल जाते और वहीं से निकले। अच्छा निकले थे तो चुपचाप निकल जाते। सती विलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, और सुर सुंदरी करई कल गाना, उसमें देवांगनाएं गीत गा रही हैं। ये गीत गाते हुए सुनाते हुए वहीं से विमान निकाले इन्होंने। आपने ये अनुभव किया होगा कि अगर आपको निमंत्रण मिले और जिस आदमी ने आपको निमंत्रण दिया उसके किसी खास रिश्तेदार को निमंत्रण न मिले, खास रिश्तेदार को निमंत्रण न मिले तो आदमी की आदत होती वहां होकर जरूर जाएगा जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला। और पता सब कुछ है पर जाति कहे चलो भैया, चल नहीं रहे आप भी चलो, वो कहेगा कि नहीं हम नहीं जा रहे। क्यों? अब कारण है, नहीं ऐसी कोई खास बात हो तो बताओ, नहीं वहां तो चलना ही चाहिए। अब वो बेचारा कहाँ तक, वो कहेगा निमंत्रण नहीं मिला। अब खूब पता है कि निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण आपको निमंत्रण नहीं, ये तो उन्होंने बहुत गलत काम किया। हम तो आपकी वजह से जा रहे थे, आप कहो तो अभी भी नहीं जाते। अब ऐसा कौन आदमी है जो कह दे कि आप मत जाओ, नहीं आप तो जाओ, तो कहेंगे जा तो रहे हैं पर मन बड़ा उदास हो गया। हमारा मन यही है। और बाहर निकल के मुस्कुराकर अपने मित्र से कहेंगे कि देखा बड़े खास रिश्तेदार बनते थे, ये बैठे और हम जा रहे हैं। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला इसीलिए ये लोग वहां से निकल रहे हैं। तुम्हें नहीं मिला, हमें तो मिला निमंत्रण, हम जा रहे हैं। सती माता ने पूछा कि यह कार्यक्रम क्या है? का पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आप नहीं चलेंगे? शिव जी ने कहा कि निमंत्रण नहीं आया तो क्या पिता के यहां से भी निमंत्रण? भगवान शंकर ने कहा कि निमंत्रण की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन यद्यपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न हो। तो आपसे नाराज क्यों है? ब्रह्मा जी की सभा में हम बैठे थे, उनका अभिनंदन समारोह था, सभी लोग उठ कर खड़े हो गए और मैं भगवान का चिंतन करते हुए समाधिस्थ था, मुझे कुछ होश ही नहीं था। महाराज दक्ष ने समझा कि इन्होंने हमारे सम्मान में उठना न पड़े इसलिए आंख बंद कर ली, तब से बुरा मान गए। ते अजऊ करें अपमाना। लेकिन एक बात तो देखो, उनको और तो सब ठीक, तुम्हें तो याद रखते, हमरे बैर तुम्हें बिसराही। सती जी ने कहा तो मैं चली जाऊं? भगवान शंकर बोले उचित नहीं है, पर सती जी जाने के लिए कह रही हैं। भगवान शंकर कह रहे उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कह देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार। जब किसी तरह से नहीं रहती तो भगवान शंकर ने मुख्य गण साथ दिए।
विदाकीन त्रिपुरारी। से ही सती जी को पिता ने देखा, पिता को प्रसन्नता नहीं हुई। सती बिलोक जरे सब गाता, ऐसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में आग लग गई। बहनें मिली तो व्यंग करते हुए मुस्कुराते हुए, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। दक्ष नकज पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। लेकिन कोई तो अच्छी तरह मिला होगा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हाँ, एक अच्छी तरह मिला। कौन? सादर भले ही मिली एक माता। माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें हमको क्या कहना है। माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें हमको क्या कहना है। यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। माँ सचमुच भगवान के बाद दूसरा कोई संबोधन है उसी गरिमा का, तो उसे कहते हैं माँ। और वैसे भी देखो, परमात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, ये जितने हैं सब में समाई है माँ। परमात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, इसलिए माँ तो माँ होती है। सादर भले ही मिली एक माता। माँ ने बेटी को हृदय से लगा लिया, आंखों से आंसू बरसने लगे। तुम आ गई बेटी, मुझे प्रसन्नता हुई। मैं तो सोच रही थी तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी। और बहनें व्यंग करते हुए मिली। अच्छा, आप तो बड़ी बहन हो, पहले आ जाना चाहिए था। और अकेली आई हो, वो कहाँ है? और दक्ष को आग लगी शरीर में, कुशलता तक नहीं पूछ रहे हैं। सती जी को तब समझ में आई बात। यज्ञ स्थल में गई। भगवान शंकर सही कह रहे थे कि कोई विरोध मानता हो तो नहीं जाना चाहिए। व्यवहार का बोध भी रामचरितमानस से जैसा प्राप्त होता है, अद्भुत। कितना बढ़िया संकेत है। आप किसी से विरोध ना माने, लेकिन अगर कोई आपसे विरोध मानता हो तो मत जाओ। पर यहाँ तो हमसे कोई विरोध न माने तो हम ही विरोध माने रहते। एक गांव में एक महिला रहती थी, उसकी आदत थी बिना विरोध के रहे ही नहीं। सब लोग उससे डरते थे कि कहीं कोई झगड़ा ना हो। तो एक दिन पड़ोस में गई, कहा कि हमें आग दे दो, चूल्हा जलाऊंगी, भोजन बनाऊंगी। तो आग काहे में लोगी तुम? तो अपनी धोती पहने थी तो ऐसे फैला दी, इसमें दे दो। तो उसने कहा कि धोती में ही जल जाएगी, साड़ी में आग ले गई। बस झगड़ा शुरू। जलेगी तो हमारी जलेगी, तुम्हें क्या परेशानी है, बोलो। अब ऐसे विरोध मानने वालों का विरोध अपनी ओर से करने वालों का तो उदाहरण ही बड़ा अद्भुत है। सती जी को अब समझ में आया कि भगवान शंकर कितने मधुर स्वर से ससुर का संबोधन कर रहे थे। पिता भवन उत्सव परम, अपने पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। और जिसके लिए शंकर जी का यह संबोधन, उसका व्यवहार देखो। अब तो सती माता को क्रोध आया।